नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केवल 5 या 7 मिनट की एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी बात सिखाने आया हूं। केवल कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है, कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स है जो सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, बिल्कुल सीधे। अब ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपनी एक वीडियो दूसरी लेकर आऊंगा जिसमें जो मैं प्रीवियस ईयर है, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चाहे आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर है उन्हें उठाकर देख सकते हो कि भाई ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो देखना, केवल 5 या 7 ही मिनट की वीडियो है और बहुत ही बिल्कुल एक नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके और अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। चलो देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, इसमें कुछ मात्रक से कुछ यूनिट लिखे गए हैं जो डायरेक्ट आप लोगों को याद करनी है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। अब यहां ध्यान देंगे, पेपर वाले ने एग्जाम में क्या पूछ सकता है। देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 की घात -6 मीटर होता है। पर एक बार पेपर में यह भी पूछा गया है, उस क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। एक बार क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन में हमें 10 की -6 भी मिलता है, 10 की 6 भी मिलता है। भाई गलती नहीं करना, बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 होता है। क्या होता है? 10 की घात -6। और यदि मैं 1 मीटर बराबर पूछता हूं तो अब एक बात बताओ, 1 मीटर बराबर ये कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। 1/10 की घात, मैं आपको बिल्कुल बना के सिखाता हूं, 1/10 की घात -6 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यह जो माइनस के जो पावर से ये प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 10 की घात 6, क्या आ जाएगा? माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहां ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से। देखो एक माइक्रो होता है 6, ठीक है। माइक्रो क्या होता है? 6। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। और यदि पूछता है इसका जस्ट उल्टा, 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोमीटर। भाई बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है। अब यहाँ माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, मतलब 6। नैनो का मतलब होता है 9 घात। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 घात। पिको का मतलब होता है 12 घात, ठीक है। अब देखो इससे आगे भी है कि भाई फर्मी है, फेम्टा है, ठीक है, पर नहीं, जहां तक पेपर में पूछता है पेपर वाला, ठीक है, वहां तक हम देखेंगे जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन है सारे। तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। एक नैनोमीटर, नैना कितनी नैना? 9 नैना, ठीक है। तो कितनी नैना? 9 नैना, तो 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ये क्या है? ये एक तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ होता है उसकी मात्रक है, ठीक है, उसका मापने की इकाई है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है? 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम किसका है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। किसका है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। एक पिकोमीटर बराबर, पिको, ठीक है, पिको मोर, कितने मोर? 12 मोर। भाई देखो ये जो ट्रिक है अपने आप याद रखनी है, बिल्कुल ठीक है। कोई पिको की बात आती है तो पिको का मतलब पिको, कितने मोर? 12 मोर, ठीक है। कई बात क्या आती है? नैनो की आती है, तो कितनी नैना? 9 नैना, बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। चलो तो एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 मीटर। भाई यदि इसको जस्ट उल्टा पूछता है, मैंने आप लोगों से सारी बात अभी सिखाई कि यदि पूछता है 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर, तो भाई 10 की घात प्लस की आ जाएगी। यदि पूछ ले कि 1 मीटर बराबर 10 की घात 9, क्या आ जाएगा? नैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वाले ने बिल्कुल पूछा हुआ है, दोनों ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, प्लस में भी मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे, याद रखना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। यदि पूछते हैं 1 मीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम, तो 10 की घात 10, ये प्लस की होती है भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष
प्रकाश वर्ष भी एक मात्रक है, किसको मापने का, किसको मेजरमेंट का, दूरी का मात्रक है भाई। जैसे एंगस्ट्रोम, जो ये एंगस्ट्रोम है ये किसका मात्रक है, ये तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, वेवलेंथ का। किसका मात्रक है, तरंगदैर्ध्य। किसका, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ का मात्रक है भाई, ठीक है। अब जो एंगस्ट्रोम है प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष भी एक मात्रक है, किसका है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने। अब यहां ध्यान देना है, इसकी वैल्यू होती है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। पर पेपर वाला क्या पूछता है, अब किलोमीटर में पूछ लेगा कभी कभी, कहीं में किलोमीटर में, तो भाई क्या होगा, मीटर किलोमीटर। यदि मीटर से किलोमीटर पर जाएंगे तो 10 की घात 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 की घात 12 किलोमीटर। बहुत अच्छी तरह से देखना है, बहुत अच्छी तरह से पेपर में आंसर देना है आप लोगों ने। मीटर में पूछा है या किलोमीटर में पूछा है, मीटर में पूछता है 10 की घात 15 आएगी और किलोमीटर में पूछता है 10 की घात 12 आएगी। पेपर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। एक पारसेक, ये पारसेक है भाई, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी एक दूरी का मात्रक है, ये भी एक दूरी का मात्रक है भाई, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी कई बार पेपर में पूछी गई है। क्या है, 1.01 10 की घात 5 पास्कल होता है भाई। ये क्या है, दाब, ठीक। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है भाई, ठीक है। और एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब जो पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। तो भाइयों, ठीक है, आज मैंने आप लोगों से ये 5-7 चीज बताई है, ठीक है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। कि यदि इस तरह से पूछे तो देखो ये माइनस और ये प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और चैनल को देखो, मेरा चैनल यूट्यूब का जो चैनल है, आप लोगों ने बिल्कुल सर्च करना है स्टडी विद प्रवेश। किस नाम से, स्टडी विद प्रवेश के नाम से है, स्टडी विद प्रवेश के नाम से आपको YouTube चैनल मिलेगा, ठीक है। और इसी पे आपको, ठीक है, डेली 1-2 क्लास मिलती रहेगी, पढ़ते रहना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह से पढ़ना है, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।